यूके से रिफ्यूज़ल आने के बाद क्लाइंट का सबसे बड़ा डाउट रहता है कि क्या हमें उस फाइल को रीअप्लाई करना चाहिए या फिर उसे चैलेंज करना चाहिए। देखिए, इन दोनों चीज़ों के बीच में एक डिफरेंस ये रहता है कि अगर आप रीअप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो पहले रिफ्यूज़ल लेटर के रीज़न्स को समझो। अगर रिफ्यूज़ल लेटर के रीज़न्स इस तरह से दिए हुए हैं वीज़ा ऑफिसर की तरफ से, जिन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है, तब तो आप रीअप्लाई ना करके उसे चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वीज़ा ऑफिसर भी उस पॉइंट को समझेगा और आपको वीज़ा ग्रांट कर सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वीज़ा ऑफिसर ने आपको रिफ्यूज़ल के रीज़न इस तरह से दिए हैं जो फाइल में एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, आपकी फाइल के रिगार्डिंग वो एक्सप्लेन ही नहीं किए जा सकते, तब आपको रीअप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए। रीअप्लाई करने का भी एक प्रोसेस होता है। अगर वीज़ा ऑफिसर ने रिफ्यूज़ल का रीज़न आपको इस तरह से दिए हुए हैं कि आप उसे इंस्टेंट करेक्ट नहीं कर सकते, अगर आप इंस्टेंट फाइल लगाते हो और उन पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हो, तब दोबारा आपको वीज़ा ऑफिसर रिफ्यूज़ कर सकता है। आपको करना क्या होगा, अगर वीज़ा ऑफिसर ने आपको रिफ्यूज़ल के रीज़न इस तरह से दिए हुए हैं जो 1 या 2 हफ्ते में आप काम कर कर उस पॉइंट्स के ऊपर वीज़ा ऑफिसर को एक्सप्लेन कर सकते हो, तब तो आप 1 या 2 हफ्ते में काम कर उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रीअप्लाई फाइल कर सकते हो। बट अगर आपके पॉइंट्स इस तरह से हैं कि आपको 2 या 3 महीने वेट करना चाहिए, तब तो आपको वेट ही करना पड़ेगा। अगर आप उससे पहले फाइल अप्लाई करते हो तो वीज़ा ऑफिसर सेम डाउट पर आपको दोबारा रिफ्यूज़ कर सकता है। अब देखिए, रीअप्लाई और चैलेंज करने में डिफरेंस ये रहता है कि अगर आप रीअप्लाई ना कर चैलेंज कर रहे हो तो आपकी एम्बेसी फीस वहाँ बच जाती है। अगर आपकी कपल फाइल या फैमिली फाइल यूके से रिफ्यूज़ हुई है और रिफ्यूज़ल के रीज़न इस तरह से हैं कि उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, तब आपको चैलेंज करने के ऊपर ही जाना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, अगर आपकी फैमिली फाइल है तो आपने एम्बेसी फ़ीस भी अच्छी खासी पे की होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स भी लगे होंगे, आपकी एम्बेसी फ़ीस जो आपने पे की है, आपका ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है और भी आपकी अदर सर्विस फ़ीस भी होती है। तो अगर वो फ़ीस कैलकुलेट की जाए तो वो अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो आप उस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले सकते हो चैलेंज करने में। तो चैलेंज करने में ऐसा कहीं नहीं है कि आपको एम्बेसी फीस पे करनी पड़ेगी, नहीं, आपकी एम्बेसी फीस सेम रहेगी। आपको जस्ट वीज़ा ऑफिसर को चैलेंज करने में एक लेटर सेंड करना होता है जिसमें आप होम ऑफिस को डायरेक्ट चैलेंज करते हो। होम ऑफिस आपको 14 दिन की गाइडलाइन में वेट करने के लिए बोलता है। 14 दिन के बाद आपको होम ऑफिस एक रिस्पॉन्स लेटर भेजता है। जब 14 दिन के बाद रिस्पॉन्स लेटर आता है तो वो होम ऑफिस की तरफ से आता है। होम ऑफिस उस लेटर में ये मेंशन करता है कि आपका 3 महीने का टाइम हम लेना चाहेंगे जिसमें आपकी फाइल को रीओपन किया जा रहा है और आपकी फाइल का डिसीजन दोबारा से तैयार कर आपको 3 महीने में सेंड किया जाएगा। तो वहाँ पर 3 महीने लगते हैं वीज़ा चैलेंज करने के बाद। तो 3 महीने में वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल को दोबारा से चेक करता है और वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल को चेक कर उन पॉइंट्स को समझकर आपको वीज़ा ग्रांट करता है। देखिए, सबसे बेस्ट क्या रहता है? सबसे बेस्ट चैलेंज करना रहेगा या फ़ाइल को रीअप्लाई करना रहेगा? तो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर आपके पॉइंट्स इस तरह से हैं कि आपके पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है, तब तो आप चैलेंज करने की तरफ जाएँ। अगर आपको लग रहा है कि आपके पॉइंट्स एक्सप्लेन ही नहीं किए जा सकते, तब आप रीअप्लाई करने के ऊपर जा सकते हो। बट रीअप्लाई करने का भी एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि आपने इंस्टेंट फाइल लगा दी। अगर आपको अपनी फाइल में ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइल को इंस्टेंट अप्लाई किया जा सकता है, तब आप कर सकते हो। और अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो 14 दिन की गाइडलाइन के बाद जब आपको रिस्पॉन्स लेटर मिलता है तो आपको उसमें 3 महीने के लिए वेट करना ही पड़ता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है जिसमें वीज़ा ऑफिसर 3 महीने से पहले ही आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है जिसमें वीज़ा ऑफिसर ने 3 महीने से ज़्यादा टाइम भी लिया है। अगर आपकी यूके से फाइल रिफ्यूज़ हुई है और आपको रिफ्यूज़ल के रीज़न समझ में नहीं आ रहे, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके रिफ्यूज़ल लेटर में आपके रीज़न्स को रीड आउट कर आपकी फ़ाइल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि आपको जो रिफ्यूज़ल के रीज़न दिए हैं वीज़ा ऑफिसर ने, क्या वो आपकी फ़ाइल के अकॉर्डिंग दिए भी हैं या नहीं। अगर आपको रिफ्यूज़ल के रीज़न इस तरह से दिए हुए हैं जो आपकी फ़ाइल के अकॉर्डिंग मैच नहीं करते, तब हम वीज़ा ऑफिसर को चैलेंज करते हैं। या फिर आपके रिफ्यूज़ल के रीज़न आपको इस तरह से दिए हुए हैं जिन्हें एक्सप्लेन कर वीज़ा ऑफिसर को समझाया जा सकता है, तब वीज़ा ऑफिसर को आप डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हो और वीज़ा ले सकते हो। बाकी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़िए ताकि आपको टाइम टू टाइम इन पॉइंट्स के ऊपर काम करने का मौका मिल सके। और अगर आपका भी किसी जानकार का यूके से रिफ्यूज़ल आया है तो वीज़ा ऑफिसर का वो फाइनल डिसीजन नहीं होता, उसे चैलेंज किया जा सकता है।
अगर रिफ्यूज़ल लेटर में आपके रीज़न इस तरह से दिए हों जो आपकी फाइल से मैच नहीं करते। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।